हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने इस चैनल पर डेली बेसिस पर 4 क्लासेस अपलोड हो रही हैं और वो 4 क्लासेस में 2 फिजिक्स की होती हैं और एक केमिस्ट्री की होती है और एक हिंदी की होती है। तो सभी की टाइम टेबल आपको मैं मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टाइम टेबल आप जान लीजिए। देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या ना फिर अच्छे मार्क गेन करना चाहते हो, 80 प्लस अच्छे मार्क, ठीक है, कितने प्लस, 80 प्लस अच्छे मार्क गेन करना चाहते हो, तो ये 4 गलतियां हैं जो आप करते रहते हो। तो आज से ही ये 4 गलतियां आपको नहीं करनी है। हो नहीं, आप कंप्लीट टॉपर बन जाओगे अगर जो मैं बताऊंगा। देखिए, यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगी, मिल जाएंगी, 1 मिनट में टॉपर बना देंगे। लेकिन बेटे, ऐसी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपके मार्क अच्छे नहीं, दोगुने आएंगे। और वो कमियां हैं आपके अंदर, जो जोखिम कमियां हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है माइंडलेस एजुकेशन। मतलब इसका मतलब यह है कि बेदिमागी शिक्षा। बेदिमागी शिक्षा का मतलब क्या है बेटा, कि आप सपोज करो आज 26 तारीख या 27 तारीख, जो भी तारीख है, इस तारीख में आपने मैथ पढ़ लिया, ठीक है। इस तारीख के बाद आपने फिजिक्स भी आज पढ़ लिया। इसके बाद आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा आज, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा। कल का टाइम आया 27, जो भी अगली तारीख आएगी, उसमें सबसे पहले आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर मैथ पढ़ लिया, फिर इसके बाद फिजिक्स नहीं पढ़ा। 2 दिन बाद तो कभी फिजिक्स पढ़ लिया, किसी किसी दिन ऐसा हुआ कि फिजिक्स ही पढ़ लिया। मतलब आप हर सब्जेक्ट को डेली नहीं पढ़ते। ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। आप एक जिस जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है उसे आप डेली पढ़ते हो। तो बेटा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये अनमाइंडलेस एजुकेशन के माइंडलेस एजुकेशन के अंतर्गत आता है। जो बेदिमाग की शिक्षा होती है। आपको डेली बेसिस पर हर सब्जेक्ट को, चाहे आप उसमें 5 मिनट का टाइम ही क्यों ना दें, लेकिन डेली बेसिस पर टाइम देना है। और याद रहे, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है, और जो फेवरेट है उस पर कम टाइम देना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बेटा अपना, मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेट नहीं करूँगा, वीडियो छोटी सी होगी अपनी। मैं आपको सिर्फ 4 बिंदु ही ऐसे बताऊँगा। और आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पर आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की भी क्लासेस इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ अगला टॉपिक है कम टाइम में कोर्स का रिवीजन ना करना। आप क्या करते हो कि आपको सोचते रहते हो कि रिवीजन करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, और आप लोग पढ़ते नहीं हो तो टाइम ज़्यादा तो चाहिए। मतलब ये है कि रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तुरंत रिवीजन हो जाना चाहिए। कैसे होगा? सपोज करो फिजिक्स की आपने नोट्स बनाई है, ठीक है, फिजिक्स की आपने नोट्स बनाई है और वो नोट्स आपके पास है। डेली बेसिस पर उन नोट्स से आप अपडेट रहिए। क्या रहिए बेटा? अपडेट रहिए। अपडेट रहने का मतलब है, उन नोट्स को अगर आप डेली पढ़ते हो, ठीक है, तो अगर आप 10 मिनट भी पढ़ लोगे ना, तो जो पॉइंट उसके अंदर का लिखा होगा आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर आप फिजिक्स है आपकी और आपकी केमिस्ट्री है, मान लीजिए, जो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट हैं, इनकी जो एक नोट्स होती है कंप्लीट, इस नोट्स से चाहे डेली 1 घंटे ही पढ़िए, इस पूरी नोट्स के पेज पलट डालिए। पेज आपको डेली पलटना। अगर आप 30 मिनट भी पढ़ रहे हो तो पूरी नोट्स के पेज पलट डालिए, हेडिंग हेडिंग पढ़िए और दिमाग में अपने उत्तर लाइए। पहले आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप लोग मेंटेन नहीं होंगे, मतलब आपको याद नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। लेकिन पहले अगर आप टाइम दे देंगे तो बाद में आपका टाइम घटता चला जाएगा और वो आपका अपना हो जाएगा, वो भी कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये है कि कम समय में कोर्स कैसे कंप्लीट करें। तो कम समय में कोर्स कंप्लीट करने का एक यही जरिया है कि आप जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको आप डेली बेसिस पर पूरे पेज पलटिए और देखिए। अगर आप नोट्स के नहीं बनाए हुए हैं तो बना लीजिए। और सेकेंड टाइम एक ये भी है अगर रिवीजन करने का, कि सपोज करो आप पूरे 7 दिनों में जो भी पढ़ते हैं उसमें से एक दिन ऐसा निकालिए, 6 दिन आप पूरी पढ़ाई करिए, और 6 दिन एक ऐसा निकालिए जिसमें 6 दिन या फिर 5 दिन आप पढ़ाई करिए। एक दिन ना निकाल करके 2 दिन आप ऐसे निकालिए जहां पे आपको ओनली रिवीजन करना है। क्या करना है? ओनली रिवीजन करना है, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो। जितना 7 दिनों के अंदर पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, ताकि वो आपको याद हो जाए। अगर वो आपको याद हो जाएगा तो फिर आप 10 मिनट में भी उसका रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है बेटा।
अगला पॉइंट है अपना टाइम टेबल से पढ़ाई ना करना। टाइम टेबल एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइम टेबल आप फॉलो करिए, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा ये आप ये टाइम टेबल बनाइए कि 2 बजे से मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 4 बजे से मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। ये टाइम टेबल आप कभी गलती से भी मत बनाओ बेटा। टाइम टेबल ये बहुत सारे देखे मैंने और ये टाइम टेबल पढ़े रह गए, किसी ने इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। अब बात आती है कि टाइम टेबल कैसे बनाए। आप ये भी कह रहे हैं टाइम टेबल से पढ़ना है, तो देखो टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। टाइम टेबल जो बेटा आपको बनाना है वो टाइम टेबल इसका नहीं बनाना, सब्जेक्ट का नहीं बनाना, बनाना है चैप्टर का। क्या बनाना है? चैप्टर का बनाना है। और आपको टारगेट करना है कि 7 डेज, विद इन 7 डेज का टारगेट होना चाहिए। हर संडे आपका जो टारगेट है वो एक टाइम टेबल है वो बदल जाए, वो भी कहेगा चैप्टर का। आप 7 दिनों में आपको ये टारगेट करना है कि जैसे फिजिक्स हो गई आपकी, केमिस्ट्री हो गई आपकी, मैथ्स हो गई आपकी, ठीक है, मैथ्स हो गई आपकी। तो इसको आपको एक एक चैप्टर, इनके कितने, एक एक चैप्टर को 7 दिनों में कंप्लीट ही करना है। वो कैसे भी करो। सपोज करो आज आपको काम है तो आज आप चले जाइए, कल आपको कोई काम नहीं है तो कल आप आराम से पढ़िए, रात में आपको काम नहीं है रात में पढ़िए, जब भी पढ़िए। पूरे 7 दिनों का ये टाइम टेबल है कि आपको विद न्यूमेरिकल फिजिक्स का एक चैप्टर समाप्त करना है, विद न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर समाप्त करना है, विद न्यूमेरिकल मैथ का एक चैप्टर समाप्त करना है, और इंग्लिश का विद क्वेश्चन के आपको एक तैयार करना है, और हिंदी का भी एक चैप्टर तैयार करना है 7 दिनों में। ये टाइम टेबल आप बनाइए। ये टाइम टेबल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टेबल, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे बात ये आती है, सबसे पहले ही पॉइंट पे मुझे बता देनी चाहिए थी ये बात, लेकिन अब सुन लीजिए। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई ही नहीं करते। हिंदी और इंग्लिश वो समझते हैं कि ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो बेटा आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपर बनना है, तो इनमें भी अगर आप सभी सब्जेक्ट में 2-2 घंटे दे रहे हैं तो इसमें कम से कम 40 मिनट और इसमें कम से कम 30 मिनट डेली बेसिस टाइम दीजिए, तभी आप रिजल्ट बना पाओगे। अन्यथा कभी टॉपर नहीं बनोगे। 3 सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते रह जाओगे, इन तीनों पीसीएम को, लेकिन कभी भी आप टॉपर नहीं बन सकते। तो आई होप जो हाई स्कूल वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 वाले, वो सामाजिक विषय सोशल साइंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, हिंदी इंग्लिश के साथ सोशल साइंस का भी फुल कवर रखेंगे। इसके बाद मैंने बता दिया टाइम टेबल से। इसके बाद बेटा लास्ट है, ये सबको ही बताता है, ये आपको यूट्यूब पर भी बहुत देखने को मिल जाएगा, गोल फिक्स ना करना। लेकिन ये बेटा एक कड़वा सच है, तो इसलिए इसे मुझे भी बताना पड़ा। ये एक बेटा कड़वा सच है। इसमें क्या है, आपको ना, आपको एक गोल जरूर सेट कर लेना चाहिए कि मुझे कितने परसेंट लाना है, उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करूं। तो उसी हिसाब से आप 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट करोगे। अब मेरे जो जाने माने स्टूडेंट हैं, जैसे कि अहमद खालिद करके एक बच्चा है जो बहुत सारे कमेंट करता है, ठीक है, अली है, तो उन उन बच्चे से मेरा, खालिद से है कि मतलब वो कमेंट करके ऐसे बच्चे बोल सकते हैं मेरे को, ताकि मुझे पता चलता रहता है ना कि ये बच्चा मेरे पे रेगुलर रहता है। तो कमेंट करके बोले यार कि मेरा टारगेट क्या है, 90 है या 80 है या 85 है। तो आप लोग एक टारगेट अपना अपना सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना टारगेट अजूम करना चाहते हो। तो बेटा कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज से ही आप ये 4 गलतियां नहीं करेंगे तो टॉपर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर।